क्या आप अपने परिवार से खुश नहीं हैं? क्या आप जॉइंट फैमिली से अलग होना चाहते हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया और मैं हूं एक बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ऐसे वीडियो और भी देखने को मिलेंगे। टिप्स नंबर 1, मन में एक भावना कि गलती करने का अधिकार सबको है। दोस्तों, आपके मन में हमेशा ये भावना रहनी चाहिए कि सबसे गलती होती है। माँ बाप से भी गलती होगी, भाई बहनों से भी गलती होगी और आपसे भी गलती होगी। याद करो, जब आप छोटे थे आपसे बहुत सारी गलतियां होती थी, तो क्या आपके माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया? नहीं ना। तो आज आपके माँ बाप से भी बहुत सारी गलतियां हो सकती है, उसको भी गलती करने का अधिकार है, तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। याद करो, जब आप छोटे थे, जब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं पता थे और काफी बार तो एक ही सवाल 50 बार पूछते थे और आपके माँ बाप वो सारे सवालों के जवाब देते थे। दोस्तों, जब आप छोटे थे तो आप चल नहीं पाते थे, आपको सहारे की जरूरत थी। आपके माँ बाप ने आपको सहारा दिया, उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। आज आपके माँ बाप को सहारे की जरूरत है, तो आपको भी उनको मदद जरूर करना चाहिए। टिप्स नंबर 2, नीड समवन टू सेलिब्रेट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये हमें कोई ना कोई चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, हमारा उत्सव मनाने के लिए। दोस्तों, आपको पता ही नहीं कि अगर आपको अली बाबा 40 चोर के खजाने में अगर बंद कर दिया जाए और आपके आसपास करोड़ों रुपए हो, सोना जवेरा सब कुछ होगा, लेकिन आपके आसपास सेलिब्रेट करने के लिए अगर कोई नहीं है, तो वो पैसों का आप करोगे क्या? आप किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? दोस्तों, बहुत सारे त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, राखी। आप किसके साथ मनाओगे अगर आपके पास परिवार नहीं है? दोस्तों, हमेशा सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए। टिप्स नंबर 3, मोरल सपोर्ट। क्या है इसका मतलब? दोस्तों, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के चक्कर में जब आप मेहनत करते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई दुख जरूर आता है। आपको मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, एक दिलासे की जरूरत होती है। जब आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो, मतलब आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, तो भी परिवार का साथ चाहिए। परिवार में कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए कि चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन भी जब रोड पे आ गया था, उसका परिवार उसके साथ था, बोलने वाले व्यक्ति थे कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, तो अमिताभ बच्चन वापस खड़ा हुआ। तो दोस्तों, परिवार का सपोर्ट हमेशा आपको चाहिए होगा, मोरल सपोर्ट हमेशा आपको चाहिए होगा, उसके लिए परिवार चाहिए। टिप्स नंबर 4, सॉरी एंड थैंक यू। मतलब दोस्तों, आपको सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों परिवार में भी बहुत सारी गलतियां जब होती है तो कुछ लोग सॉरी बोलना भूल जाते हैं और कुछ लोगों ने वो डायलॉग सुन लिया कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, हमेशा सॉरी और थैंक यू बोलना चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि अपने परिवार के अंदर जब कोई गलती करता है तो वो सॉरी नहीं बोलता है, उल्टा वेट करता है कि जब मेरे पापा सॉरी बोलेंगे तब मैं बोलना शुरू करूंगा। जब मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, जो भी व्यक्ति से गलती हुई है, मैं वेट करूंगा, जब तक वो सॉरी नहीं बोलते मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा। तो शुरुआत आपसे होनी चाहिए सॉरी और थैंक यू बोलने की। और जब भी आप सॉरी बोले, दिल से बोले। अगर बोल नहीं सकते तो लिख के बोलिए। अगर आप लिख के नहीं भेज सकते तो किसी और के थ्रू बुलवाइए, लेकिन कैसे भी करके आपका मैसेज जरूर पास होना चाहिए। दोस्तों, काफी बार कुछ लोग लेट हो जाते हैं सॉरी बोलने के लिए, फिर वो परिवार का सदस्य इस दुनिया में ही नहीं होता सॉरी सुनने के लिए। तो अगर आपके पास अभी मौका है तो सॉरी जरूर बोलना चाहिए। टिप्स नंबर 5, नेवर ब्रेक अप द ब्रिज। क्या है इसका मतलब? आपको अपने परिवार के साथ ब्रेकअप करके, मतलब रिश्ते को तोड़कर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, उससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। जब आप लंबे समय तक किसी के साथ बात नहीं करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और रिश्ते और भी खराब होने लगते हैं। फिर वो रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर फिर भी कोई मजबूरी है, अगर आप अलग होना ही चाहते हैं, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन गैप मत बढ़ाइए। टिप्स नंबर 6, बिलीव इन गिविंग। मतलब दोस्तों,
देने में मानिए, लेने में या मांगने में मज़ा नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये मत सोचिए कि परिवार ने आपके लिए क्या किया, हमेशा ये सोचिए कि आपने परिवार के लिए क्या किया। कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आशा अपेक्षा वो सारी चीज़ों को भूल जाइए। कुछ लोग अपने परिवार से सिर्फ मांगते रहते हैं कि मेरे परिवार ने मेरे लिए वो नहीं किया, मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, अगर मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता तो ज़्यादा बेटर होता, अगर मेरी शादी यहाँ पे नहीं वहाँ पे करवाई होती तो ज़्यादा बेटर होता। काफ़ी सारे लोग अपने परिवार से बस नाराज़ रहते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं। तो कभी भी मांगो मत, दो। हमेशा ये सोचो कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं बांट सकता हूँ परिवार को, उससे खुशी मिलेगी। दोस्तों, जो मज़ा देने में है ना, वो मज़ा पाने में नहीं है। एक बार देने का नशा चढ़ जाएगा ना, तो पाने का आप ख्याल भी नहीं करोगे। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सही खुशी चाहिए तो आप देना शुरू कीजिए। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले प्यार दो। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो परिवार को रिस्पेक्ट दो, और सिर्फ दो। आशा मत रखो कि वो मुझे थैंक यू बोले, आशा मत रखो कि जो मैंने मदद किया वो भी मुझे मदद करे। एक भाई ने एक बार अपने दूसरे भाई को एक लोन दिया, पैसा उधार दिया, और उसने लोन चुका भी दिया थोड़े समय के बाद। लेकिन फिर जो इंसान ने, जो ब्रदर ने पैसा दिया था उधार, उसको पैसे की जरूरत पड़ी और वो मांगने जाता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो भाई मना कर देता है। उसने बोला कि मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं तुझे भी मदद कर सकूं। तूने मुझे मदद किया था, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुझे मदद नहीं कर पाऊंगा। तो ये भाई नाराज हो जाता है। उसकी बीवी उसके कान में बोलती है, देखो, जब आपके भाई को पैसे की जरूरत थी आपने उसको मदद की, आज आपको मदद की जरूरत है, आपके भाई ने आपको मदद नहीं की। और वापस ये भाई तलवार लेके खड़ा हो जाता है कि मुझे भी मदद चाहिए तेरे से, मुझे भी तेरे से लोन चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताऊं, कभी भी आपने बैंक से पैसा लिया है? हाँ, लिया है। आपने चुकाया भी होगा? हाँ, चुकाया होगा। वो पैसे चुकाने के बाद क्या बैंक आपके पास आके बोल सकती है कि मुझे भी लोन चाहिए, बैंक को पैसे की जरूरत है, आप मुझे लोन दो? तो आप क्या कहोगे? मैं बैंक को कैसे पैसा दे सकता हूं? मैं वो लेवल पे ही नहीं, मैं वो कंडीशन में ही नहीं। अगर वो कंडीशन में होता तो मैं आपसे लोन थोड़ी लेता। तो दोस्तों, अगर आप अपने भाई से अपेक्षा, आपकी आशा, आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो आपने उसको मदद नहीं की थी। वो सौदा था, वो ट्रांजैक्शन था। अगर आपने अपने भाई को मदद की है, अपने माँ बाप को मदद की है, तो आशा मत रखो कि वो भी आपको मदद करे। अदरवाइज आप आशा रखोगे तो वो मदद नहीं, वो एक सौदा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप परिवार से प्यार चाहते हैं तो ये 6 टिप्स को ध्यान में रखिए और अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखिए और लोगों को खुश रखना सीखिए। तो आइए हम सारे टिप्स को समराइज करते हैं। सबसे पहला, गलती करने का अधिकार सबको है। सेलिब्रेट करने के लिए परिवार चाहिए, मोरल सपोर्ट के लिए परिवार चाहिए। परिवार को हमेशा सॉरी एंड थैंक यू बोलना चाहिए। ब्रिज, आपके परिवार के बीच में जो भी ब्रिज है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और अंत में, हमेशा देने में बिलीव कीजिए, पाने में नहीं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया और मैं हूं एक बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।